हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरु क्लासेस। मैं अवधेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आज आपके लिए चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल सिस्टेमेटिक करेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ना आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आपके 8 से 10 मार्क्स के आते हैं जी, 8 से 10 मार्क्स के आएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल आते हैं, बहुत ही सरल आते हैं। जो बेसिक वाले और जो स्टैंडर्ड वाले दोनों अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि मैं बेसिक से बताऊंगा, स्टैंडर्ड तक बताऊंगा, है ना। तो बिल्कुल ध्यान देना और अच्छे से पढ़ना है। और आप वीडियो की जब पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो 8 से 10 मार्क्स है वो कहाँ से आते हैं, है ना। तो बोर्ड एग्जाम, क्योंकि हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, हमारा क्या है मिशन 100/100। इस मिशन को हम लेकर चल रहे हैं, क्या हमें 100/100 आना है। अभी हम थ्योरी सेक्शन को कवर अप करेंगे, फिर हम सारे एक्सरसाइज को कवर करेंगे। पहले हम थ्योरी का वीडियो डालेंगे, फिर हम एक्सरसाइज का हर चैप्टर बाय चैप्टर, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज डालेंगे, है ना। हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देंगे। उसके अलावे हम आपसे आर एस अग्रवाल एंड आर डी शर्मा के भी क्वेश्चंस आपको देंगे। इसके भी हम सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जो स्टूडेंट खासकर बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सरल है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा है कि किसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, किसको हम क्यूबिक बोलते हैं, किसको लीनियर बोलते हैं। आइए जस्ट रिव्यू करते हैं। अगर आपको कोई इक्वेशन दे दे 4x + 3, इसे क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। देख, लीनियर क्यों बोलते हैं? हाँ सही बोले आपने, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना है? डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना है? 1 है। कैसे 1 है? क्योंकि मैक्सिमम पावर जो है, मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। और हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ा है कि मैक्सिमम पावर जो होता है वही आपका क्या होता है? डिग्री ऑफ इक्वेशन होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई इक्वेशन आपको दे दे 7x² - 5x + 3, है ना। दोस्तों एक बात बताइएगा मुझे, इसमें कितने कांस्टेंट और इसमें कितने वेरिएबल है? सिंगल वेरिएबल है ना। कितना है? सिंगल वेरिएबल। इसमें भी हमारा सिंगल वेरिएबल है। हम जो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे वो सिंगल वेरिएबल में पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? सिंगल वेरिएबल में पढ़ेंगे। इसको अच्छे से ध्यान देना है और अच्छे से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। देखिए अब इसमें डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना है? डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना है? तो क्या बोल रहे हैं आप? सर डिग्री ऑफ इक्वेशन जो है वो 2 है। क्यों? क्योंकि 2 इसका मैक्सिमम पावर है ना। तो कितना हो गया? 2। और हम लोग जानते हैं कि डिग्री ऑफ इक्वेशन अगर 2 होता है तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, है ना। सिमिलरली अगर आपको कोई अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, इस तरह कोई सिचुएशन मिल जाए 6x³ + 5x² - 4x + 3, है ना। अरे विजुअल, यस। तो क्या करेंगे? इसका डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना है? आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जो हमारे मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम
पावर। मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो यानी कि हम डिग्री ऑफ इक्वेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना है हमारा? 3 है। अगर 3 है तो इस तरह इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। डियर एक बात बताइए, क्यूबिक इक्वेशन आप बोलते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने का मेथड क्या क्या है, कितने मार्क्स का आते हैं, मैंने बता दिया 8 से 10 मार्क्स आते हैं, कौन से सेक्शन से कहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, इस सब हम इसके डिटेल्स में पढ़ेंगे। जिन्होंने इस बात को नहीं जानते जल्दी से नोट डाउन करेंगे, हम आगे की शुरू करेंगे। फिर हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या देखा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा कैसा होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, 8x² माइनस 6x प्लस 4, है ना? ये कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा है? क्वाड्रेटिक है। अभी बताया क्वाड्रेटिक की पहचान, ठीक है। एक बात बताइए, इस इक्वेशन को अगर हम चेंज करें सिचुएशन कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जहाँ जो इसको हम a से रिप्लेस कर दे रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx इक्वल्स टू c। अगर कुछ इस तरह की इक्वेशन है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 8 जो है किससे रिप्लेस हुआ है? a से। 6 किससे रिप्लेस हुआ है? b से। 4 किससे रिप्लेस हुआ है? c से, है ना? यानी कि यहाँ जो रिप्लेसमेंट हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं? इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? अब इसी स्टैंडर्ड फॉर्म पे हम सारी चीजें करेंगे। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग a बराबर क्या है हमारा? 8, b बराबर क्या है हमारा? 6, c बराबर क्या है हमारा? 4, है ना? तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बना हमारा? ax² प्लस bx प्लस c, है ना? अब अगर इसको सोल्व करना है, जीरोज निकालना है, तो हम लिख सकते हैं कि बराबर 0। इसमें एक कंडीशन है, हेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यहाँ पे क्या होगा? a डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों भैया, क्यों 0 नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर यहाँ पे a 0 हो गया तो हमारा क्या बनेगा? bx प्लस c। अगर bx प्लस c बचेगा तो क्वाड्रेटिक है? नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्योंकि फिर इसका डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर डिग्री ऑफ इक्वेशन 1 हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आइए देखते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करेंगे। अलग अलग मेथड के जरिए सोल्व करते हैं। इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। ठीक है, शुरू करने से पहले देखते हैं, 2 क्वेश्चन हैं। आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? क्वेश्चन क्या पूछा गया कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो कैसे पता करना है? बहुत से आसान रीजन है। कैसे पता करना है? पहले सबको ब्रेक कर दो, यहाँ देखिए x² प्लस x प्लस 8, इधर क्या बचेगा हमारा? बनेगा x² माइनस 4। x² से x² कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 8x प्लस 8 इक्वल्स टू -4। -4 को इधर ले आइए, x प्लस 8 इधर माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू 0, यानी x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। डियर क्या आप हमें बता पाएंगे कि जो हमारा फाइनल आंसर बना इसका डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना है? डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना है? तो आप ये कहेंगे सर डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना है? 1 है। 1 है ना, क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है।
अगर डिग्री ऑफ इक्वेशन एक है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो क्या बोलोगे? नहीं सर, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है। सिमिलरली दूसरा देखिए, इसको भी ऐसे ब्रेक करिए। दोस्तों बिना कैलकुलेट किए आप नहीं बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। आप यहाँ डायरेक्ट मत देख लो डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 है, हो सकता है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ और ही कहानी हमें मिले, है ना। जैसे इसमें हमें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला, कहानी कुछ और मिला। उसी तरीके से इसको पहले हम सोल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को हम ब्रेक करेंगे, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि हमारे क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। अब देखिए 2x² + 3x इक्वल्स टू x² + 1, इस दोनों टर्म को लेफ्ट हैंड पे ले आओ। क्या बनेगा? 2 में से एक क्या बचेगा? x² + 3x + 1 इक्वल्स टू 0। x² + 3x + 1 इक्वल्स टू 0। यानी देखिए क्या बना हमारा, इसकी अभी बताएंगे आप। डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना है? आप क्या बोलेंगे सर? डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना है? 2 है। अगर डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 है, इसका मतलब क्या बोले हम इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आप ये कहोगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप अगर चेक करने को मिलेगा तब ऐसे चेक करोगे। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। चलिए देखते हैं अब मेथड। अब सोल्व करने का मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हम क्या करेंगे, जिससे अगर हमारा कोई, पहले हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा क्या होता है? x² + bx + c इक्वल्स टू 0। हम सोल्व कर रहे हैं तो इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू में 0 लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर इसको सोल्व करने का फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है इसका मेथड, इसका जो बी पार्ट है, जो x वाला पार्ट है जिसके साथ x लगा रहेगा, जो x का जो कोएफिशिएंट है b को हम क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। b को हम क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट ऐसा करेंगे कि या तो ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें b मिले, और मल्टीप्लाई करने पर, है ना, और मल्टीप्लाई करने पर a और c मिले, a और c का प्रोडक्ट मिले। यानी कि ऐड करने पर हमें b मिलना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे b मिलना चाहिए, और प्रोडक्ट करने पर a एंड c मिलना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं हम लोग। कोई सुटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास है 2x² - 5x + 3 इक्वल्स टू 0। 2x² - 5x + 3 इक्वल्स टू 0 क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ सर है। क्यों है जी? क्योंकि इसका डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना है? 2 है। गुड। अब इसे करते हैं। अब देखिए इन दोनों का पहले देखिए प्रोडक्ट कितना है? 3 × 2 कितना है? 6 है। अब इस 6 को अब क्या करना है? -5 को ऐसा ब्रेक करना है। क्या करना है? ऐसा स्प्लिट करना है, क्योंकि हमने क्या कहा, जो x का कोएफिशिएंट होगा, x का कोएफिशिएंट क्या है? -5। -5 को आप ऐसा स्प्लिट करोगे कि ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे -5 आए, और इसका प्रोडक्ट करने पे 3 × 2 6 आना चाहिए। हाँ, तो अगर आपको कोई आइडिया नहीं है इसको स्प्लिट करने का, आपके सर कोई आइडिया नहीं है, तो कुछ नहीं करना है। जो हमने इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला है इसको फैक्टर कर दो। क्या करो? फैक्टर। अगर 2 से हम करेंगे तो 2 3 कितना आ जाएगा? 6। 2 3 जा 6। यानी अब देखिए 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 होगा। अगर 2 + 3 करें तो 5, और 2 × 3 करें तो 6। यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2x² - 2x - 3x, दोनों ऐड हो गए 5x हो गया, और +3। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन लेते हैं। यहाँ कॉमन लेते हैं 2x, तो यहाँ में क्या मिलेगा? x - 1, क्योंकि यहाँ x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा।
या -3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x माइनस 1, तो यहाँ हमारे क्या बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब अगर 0 है तो हमने आपको बताया था कैसे सोल्व करना है, ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी 0 के बराबर होगा। हमने जब आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ाया था तब भी ये मेथड आपको बताया था। अब अगर ये आपके 0 के बराबर होगा तो हमें x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। x बराबर कितना हो जाएगा 1। उसी प्रकार से 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर कितना हो गया 3/। यानी आपके दो आंसर कौन कौन आ गए, कौन कौन सा आंसर आ गए 3/2 और 1। हमने कहा था ना कि जितना डिग्री होता है उतना ही सॉल्यूशन मिलता है। डिग्री 2 था, सॉल्यूशन 2 मिला। एक को किसी को अल्फा बोल दो, किसी को बीटा बोल दो। अभी आगे आएगा, जैसे आपने पॉलिनोमियल से पढ़ा था, इसके दो रूट्स आते हैं, एक को अल्फा और एक को बीटा बोलते हैं, है ना। यानी दो जीरो हमने वहाँ जीरो के नाम से पढ़ा था, अब आगे इसमें रूट के नाम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अल्फा और बीटा, तो इसका ऐसे हम सोल्व करते हैं। इसको नोट करिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं वहां से। आइए देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या कहा गया है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये रूट्स निकालना है, रूट्स का मतलब होता है जीरो। आपने जो वहाँ पढ़ा था जीरो पॉलिनोमियल्स में, यहाँ हम रूट्स पढ़ेंगे। 2 डिग्री का एक इक्वेशन है तो 2 रूट्स मिलेंगे, 3 डिग्री का होता तो 3 रूट्स मिलते हैं, अगर 1 डिग्री का होता है तो 1 मिलते हैं, है ना। ये आपको पता है, गुड। क्या करेंगे हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अब देखिए इसमें 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इन दोनों का पहले प्रोडक्ट निकालिए। 6 इंटू 2 कितना होता है 12। अब 12 को हम फैक्टराइज करेंगे, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3। अब हम इसको ऐसा अरेंज करें कि -1 आना चाहिए, सॉरी -x आना चाहिए। -x पर ऐसा अरेंज करिए कि प्लस से माइनस करने पे -x आए और मल्टीप्लाई करने पे -12 आए। देखिए 6x², तो बच्चों एक चीज ध्यान रखेंगे, आप इसको करते तो ऐसा ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पे बीच में माइनस है तो यहाँ पर, अगर यहाँ पे साइड में माइनस है तो इसमें एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा और ऑलवेज माइनस होगा, है ना। क्या ध्यान देंगे, अगर लास्ट में या स्टार्टिंग में माइनस लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो जो बीच वाला जो पार्ट स्प्लिट होगा उनमें से एक पार्ट बड़ा होगा और एक छोटा होगा, यानी बड़े पार्ट में से छोटे पार्ट को माइनस करना है। देखिए यहाँ से 2 दूना 4, यानी 4 - 3 कर सकते हैं ना, -4x प्लस 3x, -4x प्लस 3x क्या रहेगा -x और -2 इक्वल्स टू 0, -2 इक्वल्स टू 0। अब हम इस चीज को समझते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से हम क्या करें, कॉमन ले, क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। देखिए एक तो x कॉमन आएगा, इसमें भी और इसमें भी है, इन दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया आपका 3x, यहाँ क्या बच गया 2। फिर यहाँ पे 1 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि इन दोनों में कोई और कॉमन नहीं है, तो 3x - 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 3x - 2 कॉमन है, कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा 2x और यहाँ से क्या बचा बराबर 0। अब ये 0 है, यानी कि ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी 0 के बराबर होगा। अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो 3x - 2 बराबर 0 होगा, तो x बराबर क्या होगा 2/3 होगा। सिमिलरली अगर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है तो x बराबर क्या होगा -1/2, -1/2। तो आप ये दोनों आपके आंसर आ गए, ठीक है। यानी इसके 2 रूट जो होंगे, फाइंड द रूट बोला गया था। रूट्स कौन कौन है, एक 2/3, एक 1/2। आप इनमें से किसी एक को अल्फा मान लो, किसी एक को बीटा मान लो। आप ये बस ये नाम याद रखो, अभी आगे काम आएंगे, ठीक है।
इसको नोट डाउन करिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से समझिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको करते हैं फैक्टराइज। अब इसे कॉपी अपने करिए, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आप हमारा किए हुए सॉल्यूशन मिलाइए। ठीक है, आई थिंक आपने कर लिया होगा। तो देखते हैं क्या कैसे करते हैं इसको। अब क्या करना है, इसको पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। किसका? फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट, यानी √2 इंटू 5 √2। जरूरी नहीं कि पहला में होना ही चाहिए कोएफिशिएंट, फर्स्ट वाले में नहीं भी कोएफिशिएंट हो सकता है। अगर यहाँ कोएफिशिएंट कुछ नहीं होगा तो सिर्फ लास्ट वाले का फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर है तो पहले प्रोडक्ट करेंगे। कितना हो गया? √2 इंटू √2 कितना होता है? 2। 5 इंटू 2 कितना होता है? 10। 10 को करें 2 से लगाएंगे 5, यानी हमें 7 लाना है। तो 5 और 2 में ब्रेक होगा? होगा। कैसे होगा जी? √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2, है ना, प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? √2x कॉमन है, तो √2x कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा? x, यहाँ से क्या बचा? √2। सिमिलरली इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में सिर्फ 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लीजिए। क्या हुआ? x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब इक्वल्स टू 0 है, फिर इन दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस √2 कॉमन है। यहाँ से क्या बचेगा? √2x, और यहाँ से क्या बचेगा? 5 इक्वल्स टू 0। अब इनमें से ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी 0 के बराबर होगा। देखते हैं, अगर ये 0 के बराबर है तो x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? -√2। सिमिलरली √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 होगा, तो x बराबर कितना हो गया? -5/√2। आपके दोनों आंसर यहाँ पर मिल गए। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अगला मेथड क्या है? आइए दोस्तों देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर कोई इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसका रूट तभी निकलेगा। क्या रूट? इसका रूट है तभी निकलेगा when b² माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब होता है, ये जो हमने साइन लगाया है, जिसका मतलब था ग्रेटर दैन, अरे साथ में लगा दो तो क्या हो गया? इक्वल्स टू, है ना। इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, है ना। तो वही चीज है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 है। अगर हमारा b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया तो इसका रूट नहीं निकलेगा। इसको क्या लिखा जाएगा? नो रियल रूट। क्या बोलेंगे? नो रियल रूट, यानी कि रियल रूट तभी होगा जब हमारा ये कंडीशन फॉलो होगा, है ना। अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो क्या बोलेंगे? 2 रियल रूट्स। कितने रियल रूट्स आएंगे? 2 रियल रूट्स आएंगे। अब दोनों रियल रूट्स जो आएंगे कैसे आएंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला फिर यूज करना है। यानी अगर हमारा ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तब फिर हम जो फार्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? फार्मूला। वो फार्मूला x बराबर निकालने का फार्मूला है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a, है ना। यानी कि बिल्कुल सिमिलर सिंपल फार्मूला है। b क्या? ये वाला b
है ना। 4AC क्या है, A और C, A क्या A। दोस्तों इसे ध्यान देंगे कि जो हमारा मेन फॉर्मूला है, मेन हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में नेगेटिव साइन कहीं भी नहीं है, माइनस साइन कहीं भी नहीं है, हमेशा प्लस साइन है ना। तो क्योंकि स्टैंडर्ड जो बनाया जाता है वो हमेशा प्लस साइन लेके बनाया जाता है, लेकिन यहाँ हमारा माइनस लगा हुआ, तो जहाँ जैसे माइनस लगा वहाँ लगा देंगे। अगर ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो यहाँ से जो दो वैल्यू आएंगे, कौन कौन आएंगे, जो दो वैल्यू आएंगे, एक अल्फा और बीटा। कि हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर हम सोल्व करेंगे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर डिग्री 2 है तो इसके 2 आंसर आएंगे। तो जो अल्फा आएगा वो अल्फा क्या होगा, अगर हम प्लस लेंगे -b प्लस अंडर रूट b² - 4ac बाई 2a, तो ये हमें अल्फा मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्फा। और हमें बीटा क्या मिलेगा, बीटा क्या होगा, -b माइनस अंडर रूट b² - 4ac बाई 2a। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ये हमारा माइनस साइन होगा, ठीक है। तो ये बीटा है, ये अल्फा, ये अल्फा, ये बीटा है। तो इस तरह दो रूट हमारे ऐसे निकलेंगे। ये फॉर्मूला हम कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में लगा सकते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर आपसे जो हमने अभी पढ़ा था इसके पहले फैक्टराइजेशन मेथड, अगर आपसे फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। अगर आप फैक्टराइजेशन करके देख लिए, थक गए, नहीं हो रहा तो ये फॉर्मूला लगा दो, आपके सीधे आंसर आ गए, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। आइए कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं कैसे यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वेश्चन में लिखा रहेगा फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। क्या लिखा हुआ है, फाइंड रियल रूट इफ दे एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, एक इफ दे एग्जिस्ट का मतलब होता है कि यदि वे b² - 4ac इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तभी उसका रियल रूट आप निकालें, क्योंकि उसके अलावा रियल रूट निकलेगा ही नहीं, तो आप निकालने की कोई संभावना ही नहीं बनती है ना। तो b² - 4ac क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा है x² + 4x + 5 इक्वल्स टू 0, x² + 4x + 5 इक्वल्स टू 0। आइए पहले चेक करते हैं b² - 4ac, b² - 4ac हमारा क्या आ रहा है, b कितना है, b 4 है, 4 का क्या होता है स्क्वायर 16 माइनस 4 लिख देंगे, a कितना है, कुछ नहीं तो 1 है 1, c कितना है 5, कितना हो गया 16 माइनस 20 क्या हो गया आपका -4। ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि स्मॉलर देन 0 है, तो क्या बोलो सर, लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 है तो सीधे क्या बोल देंगे, ये इक्वेशन देयर इज नो रियल रूट, यानी जहां हम देख लें कि हमारा ये कंडीशन फॉलो हो गया, वही हम बोल देंगे कि इसका कोई रियल रूट नहीं निकलेगा। अब रियल रूट कैसे कब निकलेगा, एक और एग्जांपल देखते हैं, जल्दी इसको नोट करिए, एक एग्जांपल और देखते हैं। आइए एक और एग्जांपल हमने लिखा हूं, देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। पहले हम चेक करें b² - 4ac इक्वल्स टू 0 है, क्या आ रहा है, b² - 4ac यानी b कितना है -5, -5 का स्क्वायर b² हो गया -4, a कितना है 3, c कितना है 2, क्या है जरा देखते हैं। 25 4 3 12, 12 2 24, कितना आया 1 आया ना, 1 यानी कि
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। क्या हमारा 1 ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका रूट निकलेगा। अगर रूट निकलेगा तो कैसे निकालेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब माइनस बी कहने का मतलब है कि माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने क्या निकाला, ये वही निकाला ना हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने क्या निकाला 1, यानी कि 1 का अंडर रूट 1 ही होगा। 2a कितना है 3, यानी 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका 5 प्लस माइनस 1 बाई 6। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको दो आंसर मिलेंगे, है ना, एक अल्फा मिलेगा और एक बीटा मिलेगा। जो अल्फा मिलेगा वो प्लस में लेना है, 5 प्लस 1 बाई 6 यानी 6 बाई 6 कितना हो गया। अब जो बीटा होगा 5 माइनस 1 बाई 6 यानी 4 बाई 6, 3 और 2 यानी क्या हो गया 2 बाई 3। क्या हो गया 2 बाई 3। तो हमारा क्या होगा, ये दो आंसर हो गया अल्फा और बीटा की, ये दोनों आंसर हो गया 1 एंड 2 बाई 3। तो आप ऐसे फाइंड आउट करोगे, आप पहले चेक करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है कि नहीं है। अभी इसके आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसको पढ़ेगा डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अभी आगे जानेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसको नोट डाउन करिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये कहता है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर सम हुज स्क्वायर इज 290। इसका मतलब है कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, और पॉजिटिव इंटीजर यानी कि लगातार का मतलब है कि अगर हम एक 3 ले रहे हैं तो दूसरा हम क्या लेंगे 5, क्योंकि 3 के बाद ऑड नंबर कौन सा आता है 5 आता है। अगर हम 5 लेंगे तो अगला कौन सा लेंगे 7। यानी इस तरह के दो लगातार 2 कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करिए जिसका स्क्वायर का सम कितना है 290, है ना। तो हमें ये नहीं पता ना कि वो कौन से और इंटीजर है कि कौन कौन से होंगे। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, एज्यूम कर लेंगे। क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। कैसे एज्यूम करेंगे, लेट 1 और पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा x एंड अनदर x प्लस 2। जाहिर सी बात है डियर, अगर एक 3 ले रहे हैं दूसरा 5 ले रहे हैं, तो अगर 3 को हम x लिखते हैं तो 5 के लिए क्या लिखेंगे x प्लस 2 ही तो लिखेंगे, क्योंकि इसमें हम 2 का जंप हो रहा है। यानी अगर 2 का जंप हो रहा है तो 2 ही तो एक्स्ट्रा लिखेंगे, है ना। इसलिए हमने एक को x लिखा, दूसरे को x प्लस 2 लिखा। अब कहता है, अब जो हमारा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर का सम कितना है 290 है। कितना है 290 है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस को ब्रेक करिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 290। क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 4x प्लस 4 माइनस 290 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ब्रेक करिए। अभी 2 शायद कॉमन ले लो तो कोई दिक्कत नहीं, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286। 290 में से 4 कितना बचेगा 286 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जब 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल्स टू 0। अब आपको इसको ब्रेक करना है।
अगर आप स्प्लिट कर लेते हो तब तो ठीक है, अगर स्प्लिट नहीं कर पा रहे हो तो सीधा सीधा आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट अप करो। हम लोग स्प्लिट करके देखने की कोशिश करते हैं, तो क्या करेंगे 143, इधर तो 1 है तो 143 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो डियर हम देखते हैं कि 11 टाइम्स जब हम लगाते हैं तो कितना आता है 13, और उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 11 टाइम्स में लगाते हैं तो 13 आ रहा है। अब ये दोनों का डिफरेंस भी हमारा कितना है 2 है, यानी कि ऐसा हमारा ब्रेक होगा x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब अगर x कॉमन ले पहले वाले में क्या बचेगा हमारा x प्लस 13, और दूसरे में 11 कॉमन ले क्या बचेगा x प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आएगा हमारा, यहाँ पे x प्लस 13 कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा x बचेगा, वहाँ x माइनस 11 बचेगा। ठीक है, यानी कि बराबर 0। अब ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी 0 के बराबर होगा, आपको हमने पहले बता चुका हूँ। अगर हम x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 करते हैं तो हमें x बराबर क्या मिलेगा, सॉरी x प्लस 13 क्या मिलेगा हमें माइनस 13। अगर हम x माइनस 11 इक्वल्स टू 0 करते हैं तो x बराबर क्या मिलेगा प्लस 11। दोस्तों एक बात बताइए, क्वेश्चन में क्या कहा गया और पॉजिटिव इंटीजर, एक हमारा यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये हम काउंट नहीं करेंगे, यानी हमारा एक क्या होगा x बराबर क्या होगा 11, तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा 11 प्लस 2 कितना होता है 13, 11 प्लस 2 कितना होता है 13, तो हमारा क्या होगा ये हो जाएगा आंसर। देखिए दो कंसेक्यूटिव नंबर है ना 11 और 13, 11 के बाद 13 आता है ना, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब देखिए ये लास्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। क्या नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स, देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले क्या होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, और हमने भी क्या निकाला था कि अगर b² माइनस 4ac इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अगर होता है तो हमें दो रूट मिलेगा, एक अल्फा और एक बीटा, और ये कहा था ना अभी। ठीक है, ये जो b² माइनस 4ac है इसको हम लोग कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। अब जो नेचर ऑफ रूट की बात करते हैं, नेचर ऑफ रूट की बात कहा जाता है, पहला होता है हमारा 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है इफ डिस्क्रिमिनेंट डी इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, यानी कि जो हमारा d है b² माइनस 4ac ऐसे लिखते हैं। इफ d हमारा जो है ग्रेटर देन 0 होता है दैट इज b² माइनस 4ac, अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है देन वी गेट टू अनइक्वल रूट। कैसा रूट मिलेगा अनइक्वल। अनइक्वल कहने का मतलब है कि अगर पहला 2 आया है तो जरूरी नहीं दूसरा 2 ही आएगा, दूसरा 4 आएगा, 3 आएगा, अरे 2 नहीं आएगा, 2 से अलग कुछ आएगा।
इसको क्या बोलते हैं, अनइक्वल। दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, यानी दोनों अलग अलग रूट्स मिलेंगे, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा, दोनों के रूट्स में यानी सेम नहीं होगा। दूसरा कंडीशन है इफ d इज इक्वल टू 0। अगर हमारा d इक्वल्स टू 0 है, दैट इज d इक्वल्स टू 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है, देन वी गेट 2 इक्वल रूट। तो हम लोग क्या मिलता है, 2 इक्वल रूट्स मिलता है, हाँ? तो हमें क्या मिलता है, 2 इक्वल रूट्स मिलता है, ठीक है। तीसरा कंडीशन जो हमारा है, इक्वल रूट्स कहने का मतलब है कि अगर हमारा एक का 2 आया तो दूसरा का भी 2 ही आएगा, अगर एक का -4 आया तो दूसरा का भी -4 ही आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वल रूट्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल रूट्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो हमारा थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन हमारा ये है इफ d is less than 0। अगर हमारा d लेस देन 0 होता है, यानी d is less than 0, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, देन there is no रियल रूट्स, मतलब हमें कोई रियल रूट्स नहीं मिलेगा, है ना। ये 3 कंडीशन है, ये 3 जो कंडीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, यानी सारे हमारा VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसको याद करिएगा, इसको अच्छे से माइंड पर रखिएगा। अभी एक दो इस पर क्वेश्चन देखते हैं कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, इसको नोट डाउन करिए। आइए देखते हैं, हमें क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, फाइंड दी d ऑफ द इक्वेशन एंड इट फाइंड द रियल रूट्स। और इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। पहले में क्या निकालना है, d निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। d निकालने में क्या होता है, हमने आपको d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना आपका -4, साइन माइनस के साथ लेना है, अगर माइनस दिया तो माइनस के साथ लेना है ना। तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 माइनस 24 क्या है हमारा -8, यानी -8 क्या है, लेस देन 0। -8 हमारा क्या है, लेस देन 0। अगर हमारा ये लेस देन 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमारा लेस देन 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं, देयर इज नो रियल रूट। क्या बोलेंगे, देयर इज नो रियल रूट्स। बता देना तीसरा कंडीशन हमारा क्या है, ये कंडीशन है देयर इज नो रियल रूट्स, ठीक है। नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा ये हमारा एग्जाम्पल है, बिल्कुल सिमिलरली इससे भी वही करना है। हमें क्या करना है, फाइंड इट्स रूट्स, सॉरी फाइंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट एंड अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है इसका रूट्स हमें निकालना है, कैसे कैसे निकलेगा चेक करते हैं। देखिए पहले हम डी निकालते हैं। डी क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, -6 का स्क्वायर, माइनस साइन लगाएंगे, 4 लिखेंगे, ए कितना है 2, सी कितना है 3, कितना हो गया 36 माइनस 4 हटते हैं 24,
12। क्या आया? ग्रेटर देन 0। अगर आपका ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब जो दो रूट्स निकलेगा, क्या निकलेगा? अनइक्वल रूट्स निकलेगा। कैसा अनइक्वल रूट्स निकलेगा देखते हैं। 2x² - 6x + 3 = 0। हमने क्या कहा था, इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? 6x को ऐसा ब्रेक करेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करने पर भी कितना आए? 6 आए, और ऐड करने पे 6 आए। हमने देखा था उस टाइम 6, 3 × 2 कितना होता है? 6। क्या करें सो कितना आने आए? 6 आए, है ना। जरा इसको मैं ब्रेक करके दिखाई कितना आएगा। देखिए क्या करेंगे, ये हमें ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं ब्रेक होगा? क्योंकि हम -6 ही लाना है, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 6 लाना है। तो क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। x = -p ± √b² - 4ac/2a। ठीक है। अब जो देखते हैं इसको देखने की करने की कोशिश करते हैं। -b कितना है? 6 प्लस हो गया, प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू हमने कितना निकाला है? 12 √12/2a। 2 × 2 कितना होता है? 4, है ना। डायरेक्ट लिख दूँ 2 × 2 × 4। अब यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से दो वैल्यू मिलेंगे, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक, तो अल्फा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 6 + √12/4। √12 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 + 2√3/4। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 3 + √3/2, ये हमारा हो गया अल्फा। सिमिलरली बीटा क्या होगा हमारा? माइनस से लाएंगे 6 - 2√3/4, यानी 3 - √3/2, है ना। यानी एक प्लस में आया, दूसरा हमारा माइनस में आया। ये हमारा क्या आया? बीटा, और ये हमारा क्या आया? अल्फा। दो आपके आंसर आ गए, ये दोनों क्या आपके। तो आपको ऐसे ही निकालना है। जहां आपको स्पीड नहीं होगा सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं होगी, फुल मार्क्स मिलेंगे बिल्कुल, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्वालिटी इक्वेशन की थ्योरेटिकल सेक्शन था। हम आगे लेकर आएंगे इसके एक्सरसाइज सारे चैप्टर का, और एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज लेकर आएंगे। तब तक इसको आप रिवीजन करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल को कि वो भी देखें। और जो हमारा मिशन है, मिशन 100/100, मिशन 100/100 वो सक्सेस हो। हम चाहते हैं कि 100 में से 100 मार्क्स आप लाएँ। इसके लिए हम आपको अभी बुक्स पढ़ाएंगे, फिर असाइनमेंट का क्वेश्चन कराएंगे, फिर हम मॉडल पेपर करवाएंगे, हम बहुत सारे चीज़ एक्टिविटी कराते रहेंगे आपके लिए। तो अभी मेरा स्टार्टअप है, धीरे धीरे आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें, हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड नाइट, गुड इवनिंग, नमस्कार।